पाकिस्तान की शाहिद खाकान अब्बासी सरकार का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान में 25 जुलाई को संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने चुनावी दंगल में उतरने की घोषणा भी कर दी। जरदारी पिछले 24 साल से पाकिस्तान की राजनीति से दूर थे। वे अपने गृह नगर नवाब शाह से नेशनल असेंबली सीट के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। ये तो लेटेस्ट अपडेट है जिसके बारे में हमने आपको इसलिए बताया कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी कड़ियों को आप ठीक से जोड़ सकें, क्योंकि हम जरदारी को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर खुद जरदारी साहब भी सहम जाएंगे। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो जरदारी की पत्नी थी, जिनकी 27 दिसंबर 2007 को हत्या कर दी गई थी। उस समय बेनजीर रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के बाद लौट रही थी। 15 साल का एक सुसाइड बॉम्बर उनकी कार के पास चला गया और पहले बेनजीर को गोली मारी और फिर खुद को उड़ा लिया। बेनजीर का वजूद मिट चुका था। बेनजीर 8 साल बाद पाकिस्तान लौटी थी। उन्हें किसी ने पाकिस्तान लौटने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। वो शख्स था पाकिस्तान का राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, जिसने एक सेना प्रमुख होने के दौरान पाकिस्तानी सत्ता हासिल की थी। मुशर्रफ पर आरोप है कि उन्होंने बेनजीर को धमकी दी थी कि अगर आप वाशिंगटन से पाकिस्तान आए तो आपकी मौत की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। धमकी की परवाह किए बगैर बेनजीर 8 वर्षों के बाद पाकिस्तान आई और उनके साथ वही हुआ जो उस वक्त भुट्टो के करीबी सहयोगी मार्क सैगल ने बताया। सैगल ने कहा कि फोन आने के तुरंत बाद बेनजीर भुट्टो ने कहा कि उसने मुझे धमकी दी, वापस लौटने से मना किया और न लौटने के लिए चेतावनी भी दी। बेनजीर 8 साल बाद सक्रिय राजनीति में वापस आई और उनकी हत्या कर दी गई। बेनजीर के पति जरदारी 24 साल बाद संसदीय राजनीति में वापस लौट रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि जब बेनजीर के 8 साल सत्ता से बाहर रहना पाकिस्तानी नेताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो 24 साल बाद पाक की राजनीति में पैर जमाने की सोचने वाले जरदारी को पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे बचा पाएंगे। जरदारी के अनुसार पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ ने उन्हें मारने के लिए 2 बार योजना बनाई थी। जरदारी के इस बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में भी हड़कंप मच गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वे भ्रष्टाचारों के मामलों में 8 साल की सजा काट रहे थे और सुनवाई के लिए अदालत जा रहे थे, तो उस समय नवाज और शहबाज ने उनकी हत्या की योजना बनाई। तो क्या इसका मतलब निकाला जाए कि क्या जरदारी की भी हत्या हो सकती है? क्या जरदारी की जान को पाकिस्तान में खतरा है? ये सवाल यूं ही नहीं है, क्योंकि बेनजीर की हत्या के बाद पाक पुलिस ने काफी लीपापोती भी की है और अगर ऐसे में जरदारी पीएम बनते हैं तो बेनजीर के गुनहगारों को सूली पर भी चढ़ाया जा सकता है। जरदारी कहते भी हैं कि मैं भूला नहीं हूं कि शरीफ भाइयों ने मेरी पत्नी और मेरे साथ क्या किया। जरदारी साफ कहते हैं कि शरीफ भाइयों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। खैर, पाकिस्तान की राजनीति में कुछ भी संभव है। वहाँ लोकतंत्र से ज्यादा सैन्य तख्ता पलट का इतिहास है। खून खराबे, बम धमाके वहाँ की राजनीति के रंग है। पाकिस्तान के कुछ नेता अगर बेनजीर के पति जरदारी के खून के प्यासे हों और अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखना चाहते हो तो वे जरदारी की भी हत्या करा सकते हैं और इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।